इशाल कत्ल केस के हवाले से आपको बताना था कि देयर इज समथिंग फिशी फिशी, यानी हर बार सिर्फ पुलिस ही गलत नहीं होती, कभी घर वाले भी कुछ दो नंबरी कर सकते हैं और कुछ छुपा रहे हैं। कुछ ऐसे हकायक है जो वो पुलिस को भी नहीं बता रहे और आवाम को भी नहीं बता रहे। अब इशाल वो बच्ची है जिसको 4-5 दिन पहले जो है अगवा किया गया था उसके वालिदैन की बकौल, और उसके बाद जो है वो बच्ची हॉस्पिटल में मिली, उसकी डेथ हो गई, हालत बड़ी खराब थी और उनका खदशा था कि शायद इसका रेप हुआ है। अब उसकी सारी तफसीलात सुने और फिर आप खुद फैसला करें कि क्या उसके माँ बाप वाकई ही कुछ छुपा रहे हैं और पुलिस इस बार मुझे तो ठीक लग रही है। आप पहले केस के बारे में जरा सुने। जंग में लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़ने और मौत का वाकया है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें जिनसी तशद्दुद या जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। 18 साल लड़की शुगर की मरीजा थी और 5 साल से इंसुलिन पर थी। लड़की को जब हॉस्पिटल लाया गया तो बेहोश थी और जो लड़के छोड़ के गए थे वो भी सारे के सारे 4 के 4 लड़के गिरफ्तार है। अब अगली कहानी सुने कि इसके माँ बाप स्टोरी में झोल क्या डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बच्ची जो है ना गई कॉलेज अपनी स्लिप लेने के लिए, उसके बाद वो घर नहीं आई और वो बाजार में उसने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन उसके बाद वो जब लेट होगी घर नहीं आई तो हमने बाजार छाने वो जो है उसका कॉलेज वहां पर फोन किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर हमें डर था, हम चूंकि सैयद हैं हमें डर था कि लोगों को पता ना चल जाए, हमारी बदनामी ना हो जाए, तो हम पुलिस के पास नहीं गए। हमने पहले दिन तो सोचा ही नहीं पुलिस के पास जाने का। हमने इलाके में ढूंढा, हम रिश्तेदारों के घर गए, हम दोस्तों की तरफ गए, उन्हें फोन कॉल्स की, हम हर तरीके से पता कर लिया हमने पहले दिन, लेकिन इशाल नहीं मिली और हम बदनामी के डर से पुलिस को नहीं बता रहे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है इशाल का, और वो भी तब जब इशाल को हॉस्पिटल में लड़के छोड़ के गए हैं और हॉस्पिटल से कॉल आई है। आप इमेजिन करें हम और आप, खुदा न खास्ता को इस तरह का वाकया को बच्चा इधर उधर जरा सा हो जाए ना, बच्ची भी इवन ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, एक बच्ची अगर भागी भी है और किसी को पता भी चल जाएगा तो यही होगा ना कि घर से भागी है। इससे ज्यादा बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। मतलब खुदा न खास्ता अगर वो अगवा हुई है या उसके साथ कोई तशद्दुद ज्यादती हो जाए, उससे बहुत बेहतर है कि पुलिस को बताएं और पता चले। और अगर हमारी बच्ची इन केस हमारी सोसाइटी के मुताबिक गलत है जी, वो भाग गई है, इससे वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। उसके घर वालों ने 4 दिन तक पुलिस को नहीं बताया जी हम सैयद हैं इस वजह से। यार फॉर गॉड सेक, 3 बंदे उसको अगवा करके ले गए बकौल आपके, उसके बाद उन्होंने जी ज्यादती की जिसके शवाहिद नहीं मिले, उन्होंने कुछ नहीं किया लड़कों ने। आपकी लड़की अपनी मरीजा थी। और जो मुझे लगता है कि देखें, अगर एक बंदा जो है किसी को उठाता है वो उससे ना तो भत्ता मांग रहा है ना उन्होंने बच्चे के साथ कोई ज्यादती की है, तो क्या उसे घर रोटियां पकाने के लिए लेके गए थे अगवा करके कि भाई ਤੁਹਾਡੀ परजाई घर नहीं आया तो 2-4 दिन को बच्ची चौक ले आने तो हांडी रोटी सारे कर देगी। इट्स नॉट पॉसिबल ना, टेक्निकल बात है, कहीं ना कहीं तो वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि वो बच्चे किसी को पसंद करती और ये सैयद है लिहाजा इन्होंने मना कर दिया होगा कि हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे। बच्ची उस लड़के के साथ चली गई और वो जो लड़के हैं वो मिल मिला के भाई को सेटल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं जी नहीं, भाई जो है ना भाभी इधर रहें। और वो बच्ची शुगर की मरीजा थी, 5 साल से इंसुलिन लगा रही थी, वो छुपने छुपाने के चक्कर में उसकी तबीयत खराब हुई है, उसे इंसुलिन नहीं मिली या कुछ गड़बड़ हुई है और उसके बाद वो उसे डर के मारे 2-3 दिन पहले कोशिश करते रहे सेटल डाउन हो जाए मामला। जब नहीं हुआ तो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए हैं। वो को पक्के चोर और क्रिमिनल्स नहीं लग रहे मुझे। हम दूसरी साइड की स्टोरी भी तो देखे ना, उन लड़कों ने जो किया वो तो पता चलेगा बाद में, पुलिस बताएगी, लेकिन अभी तक शवाहिद ही हैं। और जो उसके घर वाले कह रहे हैं कि उसके कपड़ों के मखसूस हिस्सों के ऊपर जो ब्लड था, और उसके बाद पुलिस में और जो हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट में पता चला कि उस बच्ची की पीरियड्स चल रहे थे, इस वजह से उसके कपड़ों के ऊपर ब्लड था। अब आप देखें 4 दिन तक, टेक्निकली बताएं किसी बंदे की बहन बेटी बहू कोई भी गुम हुई हो तो क्या वो थाने नहीं बताएगा? हम डरते हैं कि पूरे मोहल्ले को या अहले इलाका को, फैमिली को पता ना चल जाए, दोस्तों को पता ना चल जाए हमारी बच्ची गायब है। उन सबको पता है लेकिन पुलिस को नहीं पता। हमने पुलिस को नहीं बताना, बदनामी हो जाएगी। अच्छा, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया आपने कि बच्ची गुम है, लेकिन आप पुलिस को नहीं बता रहे क्योंकि हम सैयद हैं। ये कोई लॉजिक नहीं बन रही और मुझे तो इस कहानी में शुरू से ही झोल लग रहा है। उन लड़कों ने भी जरूर कुछ किया होगा, मतलब ज्यादती तो उन्होंने नहीं की, लेकिन उस लड़की को वहां पे रखा है और कोई ना कोई उस साइड की स्टोरी अभी पुलिस की जानिब से नहीं आई। जो स्टोरी आई है उस पर मेरा तो तज्जिया ये है कि माँ बाप को स्टेशन लेके जाया जाए, पुलिस स्टेशन, और उनसे तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए कि भाई साहब असल स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी बताएं। क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है ना उन्होंने सिर्फ अगवा की दिफात लगाई, उन्होंने ज्यादती की दिफात नहीं लगाई, इस वजह से कि पुलिस पर प्रेशर होगा कि आपने पहले बच्चों को क्यों नहीं ढूंढा। पुलिस के ऊपर इल्हाम आएगा कि वो फलां इलाके से फलां सैयदजादी गुम हो गई है और उसको हमने ढूंढना है। इट्स नॉट पॉसिबल।
आप खुद अकल को हाथ मारें और आप बयान देते हुए ख्याल करें कि लोग सोचते हैं, और नो डाउट उनका नुकसान हुआ है, उनकी जवान बच्ची की डेथ हुई है, बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन इसके पीछे कुछ स्टोरी है जो वो छुपा रहे हैं।